नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का सॉल्व क्लासेज में। आज मैं अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ बताऊंगा आपको। शुरू करते हैं अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5। पहले हम लोग 5 मिनट तक रिव्यू कर लेते हैं। जब हम लोग लेक्चर फर्स्ट में क्या पढ़े हैं, सेकंड में क्या पढ़े हैं, थर्ड में क्या पढ़े हैं, फोर्थ में क्या पढ़े हैं, फिर देख लेते हैं। 5 मिनट में हम सब आपको बता देते हैं। चलिए बताते हैं, थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हमने पढ़ा था, इसी में पढ़ा था हम लोगों ने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इधर गया है। थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग तीसरा में पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे हमने पढ़ा कि एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 गुना ए, दोनों ए और बी, इससे कट गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी में ही कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। फिर हम आगे हम लोगों ने पढ़े थे कि एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 और ए और बी, इससे कट गया था, यहाँ पर सिर्फ 2 बचल था। ठीक, इसी में हम लोगों ने फिर इसका मान पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था इसी में ही कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक, फिर हम लोगों ने इसके ऊपर आप लोग उतार लीजिए, ये रिव्यू है। आगे फिर हम लोगों ने पढ़े थे कि ए प्लस बी का होल क्या होता है। इसको हम लोगों ने बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल की ही ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab हम लोग कॉमन किए थे, और यहाँ पर ए बचल था और यहाँ पर बी था। सेकंड हम लोगों ने फिर हम लोगों ने यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यू पढ़ते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये पढ़े थे। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a भी कॉमन किए थे, और यहाँ पर a बचा हुआ था, यहाँ पर माइनस b। फिर हम लोगों ने इसी फॉर्मूला में हम लोग a की जगह पर x रखे थे और b की जगह पर 1/x रखे थे। तो देखिए x प्लस, या इसी में ही हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब इसी का हम लोग इसी फॉर्मूला में हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकाले थे। ए क्यू प्लस
बी क्यूब बराबर, यहाँ पर प्लस आते हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस दिए थे, इसका होल क्यूब किए थे, माइनस 3ab किए थे और इंटू ए प्लस बी किए थे। और फिर हम लोग इस फार्मूला में ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हम लोग यहाँ माइनस आते हैं, हम लोग यहाँ पर माइनस दिए थे, ए माइनस बी का होल क्यूब किए थे और यहाँ पर प्लस 3ab करके यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी को घटा दिए थे। फिर हम लोगों ने इस सारे फार्मूला में हम लोग ए की जगह पर एक्स रखे थे और बी की जगह पर 1/x रखे थे। इस फार्मूला में हम लोग ए की जगह पर एक्स रखे थे और बी की जगह पर 1/x रखे थे। तो रख करके देखिए, यहाँ पर एक्स रखे थे प्लस 1/x रखे थे, इसका होल क्यूब किए थे, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 1/x, ए से ये कट गया था इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही बचा था। ठीक, फिर हम लोगों ने इसमें रखे थे x माइनस 1/x का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस यहाँ पर 3 है, माइनस 3ab 3a एंड b इंटू ए माइनस बी x माइनस 1/x रखे थे। फिर यह x से x कट गया था और सिर्फ यहाँ पर 3 ही बचा था, -3। फिर हम लोग इस फार्मूला को हम लोग इसमें रखे थे, तो इसको पहले मिटाते हैं तब लिखते हैं। ठीक, चलिए इसमें रखते हैं, पहले हम लोग इसमें रखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हम लोग क्या रखे थे, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब। यहाँ पर प्लस आते हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस देते थे और माइनस 3 गुना ये घटा देते थे, क्योंकि यहाँ पर ए बी का मान 1 हो जाता है। यहाँ पर जो ए बी होता है 3ab, यहाँ पर ए बी का मान 1 हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर होता है ना 3ab इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर इसका मान इसमें x इंटू 1/x है, इसलिए x का मान सिर्फ यहाँ पर 3 बचा है और गुना 1 है, गुना 3 गुना 1 बराबर 3, 3ab 3 इंटू एक्स प्लस 1/x लिखे हैं। ठीक, फिर हम लोग सेकेंड फार्मूला में हम लोग इसमें रखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस लेंगे 1/, इसका होल क्यूब कर लेंगे और माइनस आते हैं यहाँ पर हम लोग प्लस लेंगे और 3ab का मान यहाँ पर 1 है इसलिए x माइनस 1/x है। इतना हम लोग पिछले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नया स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक, चलिए इस सब को हम लोग मिटा देते हैं। चलिए आज हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर कहीं पर भी x प्लस 1/x बराबर 2 लिखा हुआ मिले, कहीं पर भी x प्लस 1/x बराबर अगर 2 लिखा हुआ मिले तो उसका हमेशा मान, इसमें x का हमेशा मान 1 होता है। ठीक, हमने क्या बताया कि अगर कहीं पर भी x प्लस 1/x बराबर 2 लिखा हुआ मिले तो इसमें हमेशा x बराबर 1 होता है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं।
हमने बताया कि कहीं पर x प्लस 1/x का मान अगर 2 लिखा हुआ मिले तो इसमें हमेशा x बराबर 1 होता है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोगों को x प्लस 1/x बराबर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें हम लोग x को एलसीएम लेते हैं, ठीक। एलसीएम लीजिए, x को एलसीएम लिए तो सिर्फ यहाँ पर तो 1 बचा हुआ है, यहाँ पर तो 1 है, तो 1 से भाग के x में तो x बचा, और x से गुना किए x में, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस दिए, ex से ex में भाग किए तो 1 आया, और 1 गुना 1 किए तो यहाँ पर 1 आया, ठीक। बराबर में हम लोग यहाँ पर 2 देते हैं, यहाँ पर 2 है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यहाँ बराबर का साइन है तो इसमें से इसमें गुना होगा, और यहाँ पर एक छिपा हुआ इससे इसमें गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक से गुना करने पर सेम को सेम रह जाता है। चलिए एक से गुना करते हैं इसमें, तो सेम टू सेम है, और ये बन गया 2x, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस प्लस यहाँ पर 2x है, बराबर के इस तरफ प्लस 2x है, इस तरफ आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 है। अब इसको हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं। हम लोग इस 2x को x का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर हम लोग 1 का स्क्वायर किए हैं, ठीक, माइनस है, और इस 2x को हम लोग 2 इंटू x कर सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए इसका भी यहाँ पर स्क्वायर है और इसका भी यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, बराबर 0 है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम कहाँ लिखते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाता है, 0 का रूट 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1, इसको आप लोग पहले उतार लीजिए, इसको आप लोग पहले छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट है, हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में है कि यदि कहीं पर भी x प्लस 1/x बराबर अगर -2 दिया हो रहा है, कहीं पर अगर x प्लस 1/x का मान -2 दिया रहा है तो इसमें x का मान हमेशा -1 होता है। ये नंबर 2 है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 1/x बराबर -2। यहाँ पर हम लोग x से एलसीएम लेते हैं, इसमें हम लोग x एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पर 1 है तो इस 1 से हम लोग इस x में भाग देते हैं तो x बचा, और ये x से हम लोग फिर इसमें गुना करते हैं, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस x से इस x में हम लोग भाग करते हैं तो भाग 1 आया, और 1 गुना हम लोग 1 करते हैं तो यहाँ पर 1 आया, इसमें बराबर -2 दिया गया है। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसमें यहाँ पर 1 है तो x गुना किए इसमें तो इस सेम का सेम रह गया, और इससे गुना किए इसमें यहाँ पर -2x है, -2x है। फिर इस -2x को हम लोग बराबर की इस तरफ करते हैं, ठीक, कीजिए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस 2a b बराबर 0। ये सेम चीज़ ये है, ये 2x से ही है, 1 से गुना करना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर x प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस दे दिए बराबर 0। इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं, x प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 0। ये स्क्वायर है, इधर गया तो रूट में, तो एक रूट 0 होता है, इसलिए x प्लस 1 बराबर 0, इसमें x बराबर -1। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तीसरा नंबर पढ़ते हैं कि यदि कहीं भी x प्लस 1 बटा x बराबर यदि 1 दिया रहे, यदि कहीं पर भी x प्लस 1 बटा x का मान 1 दिया रहे, तो इसमें x बराबर हमेशा x क्यूब बराबर हमेशा -1 होता है। हमने क्या बताया आपको कि यदि कहीं पर भी x प्लस 1 बटा x का मान यदि 1 दिया रहे तो इसमें x क्यूब बराबर -1 होता है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर लिया x प्लस 1 बटा x बराबर 1। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं x को, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 से भाग के x में x बचा, x गुना x के स्क्वायर, इससे भाग के इसमें 1 आया, 1 गुना 1 के यहाँ पर 1 आया बराबर यहाँ पर 1। इसको से इसमें हम लोग गुना किए, एक से इसमें हम लोग गुना किए, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। ठीक, और यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर बराबर x माइनस 1 दिए, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसी में हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें चलिए इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स है, इसी में ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 है, इसमें हम लोग दोनों तरफ x से गुना करते हैं। गुना करिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर हो जाएगा x क्यू हो जाएगा, यहाँ पर x क्यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, तो साफ से लिख लेते हैं। ठीक, अब चलिए इसमें कितना आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स। अब चलिए इसका आप समीकरण 2 मानिए और यहाँ पर इसको तुलना कर दीजिए, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, इसमें इसका मान इतना है, इसमें मान इसका इतना है, ये दोनों का आप बराबर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड,
इक्वेशन हम लोग फर्स्ट को सेकंड के बराबर कर दिए हैं, तो कितना आएगा देख लीजिए, x माइनस वन बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स। ठीक यहाँ पर फिर देखिए कि यहाँ पर ई एक्स से एक्स कट गया है, ठीक, तो यहाँ पर एक्स क्यू बराबर -1 बचा। इसको भी आप लोग उतार लीजिए, उतारिए इसको भी हम मिटाते हैं। ये 3 नंबर था ना, ये 3 नंबर था, इसको मिटाते हैं। हमने अभी तक पढ़ा, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट में था कि x प्लस 1/x का मान अगर फर्स्ट में पढ़े हैं कि यदि x प्लस 1/x का मान यदि 2 दिया रहे तो इसमें हमेशा x का मान 1 होता है। फर्स्ट पढ़े थे। सेकंड था कि यदि x प्लस 1/x का मान यदि -2 दिया रहे तो इसमें हमेशा x का मान -1 होता है। ये सेकंड था और थर्ड यहाँ पर है, थर्ड में ये था। फोर्थ है कि यदि कहीं पर अगर कभी भी x प्लस 1/x का मान यदि -1 दिया रहे तो इसमें एक्स क्यू का मान हमेशा 1 होता है। हमेशा 1 होता है। चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसको उतारते हैं पहले, x प्लस 1/x बराबर -1, पहले इसको एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 से भाग के x में तो यहाँ पर x आया और x से गुना किए इस x में तो यहाँ पर x स्क्वायर है, प्लस इस से भाग के इसमें तो 1 आया और 1 गुना 1 किए तो यहाँ पर 1 आया, बराबर -1 है। इस x से हम लोग इस माइनस में गुना किए, x² प्लस 1 बराबर -x। अब हम लोग इसमें x² बराबर कितना लिखेंगे, -1 -x। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। हम लोग इसी समीकरण में हम लोग दोनों तरफ गुना करते हैं। पहले हम लोग इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और लिखते हैं कि x² बराबर -1 और -x, ठीक। अब हम लोग दोनों तरफ x से सॉरी बहुत गंदा हो जा रहा है, x से गुना करने पर, चलिए गुना से करिए, इसमें x से गुना किए तो ये हो गया x क्यू, यह हो गया x गुने -1 -x ना, एक्स क्यू बराबर -x इसका समीकरण आप इसको समीकरण 2 मान लिए और ये फर्स्ट था। चलिए या इसको ऐसे कर लीजिए ना, यहाँ पर लिख लीजिए कि जब इधर प्लस में है, ये प्लस में है, इधर है तो हो गया पॉजिटिव हो गया x², ये -x है, यहाँ पर गया तो इधर -x हो गया। यहाँ पर हम लोग किए हैं कि -x² बराबर किस तरफ है, इस तरफ है तो प्लस हो गया और x जहाँ कितना है ये प्लस में है, इधर गया तो ये माइनस में हो गया, ठीक। चलिए इसको अब हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं और यहाँ पर भी हम देखें कि ये भी x² है, ये भी x² है, दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं।
यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में कितना है -1 माइनस एक्स बराबर -x माइनस एक्स क्यू, और इस माइनस से इस माइनस कट गया। यहाँ पर -1 बराबर माइनस एक्स क्यू बचा, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पर एक्स क्यू बराबर, यहाँ पर एक्स क्यू बराबर इसमें एक्स क्यू बराबर 1 आ गया। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर पहले लिख देते हैं। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए। इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोगों ने 4 में पढ़ा कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर यदि -1 दिया रहे हैं तो x की बराबर हमेशा 1 आता है। ठीक, हम लोग नंबर 5 में पढ़ेंगे आगे। नंबर 5 में है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर यदि 2 दिया रहे हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2 दिया रहे हैं तो इसमें x बराबर हमेशा प्लस माइनस 1 आता है। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए यहाँ पे कितना है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2 है। ठीक, इसको हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 1 है। चलिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ गया एक्स के स्क्वायर, इस 1 से हम लोग इसमें भाग दिए तो एक्स स्क्वायर बचा, और इसको हम लोग फिर इससे गुणा कर देते हैं। तो एक्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एक्स 4 हो जाएगा प्लस, फिर हम लोग इससे इसमें भाग किए तो 1 आया, 1 गुना 1 किए तो यहाँ पर 1 बराबर 2। ठीक, यहाँ पर x4 प्लस 1 बराबर 2 एक्स का स्क्वायर। इसको गुना किए, यहाँ 1 था, 1 से गुना किए, सेम को सेम रह गया, इससे गुना किए 2 एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे। ठीक, तो x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का होल, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसको ले लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर है ना, इसलिए -2 ए कितना है एक्स स्क्वायर, बी कितना है 1। देख लीजिए ये सेम चीज़ हम लोग लिखे हैं, 2 - 2 एक्स स्क्वायर का हम लोग -2, सेम चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है। ठीक, यहाँ पर बराबर 0 है। अब हम लोग इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर 0। इसको अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले कितना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। जब स्क्वायर इधर गया तो रूट में हो गया, रूट 0 का मान 0, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक, और इस -1 को हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसलिए
x बराबर √1, ठीक। तो जब इसको हम लोग रूट से निकालते हैं तो प्लस माइनस x बराबर x बराबर +- 1 हो जाता है। चलिए, इसको गंदा दिखने में लग रहा है। x बराबर यहाँ पर +- 1 हो गया। चलिए, इसको पहले नोट कर लीजिए इसको, हम फिर आगे बढ़ते हैं।